हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में वह कौन सी प्रमुख दवाइयां हैं जिनके द्वारा हम इस सर्दी के मौसम में बीमारियों से बच सकते हैं। बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों या किसी भी एज ग्रुप का कोई भी क्यों ना हो, मौसम के परिवर्तन से उन सब को प्रभाव पड़ता है। मित्रों, आज हम जो दवाइयाँ बता रहे हैं वो सर्दियों में होने वाली सर्दी, जुखाम, बुखार, फ्लू, हल्का पेट दर्द, सिर दर्द या कोई भी दर्द या सर्दी के समय में होने वाले किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आपको बचाने के लिए उन 5 दवाइयों के बारे में विशेष रूप से बताएंगे जो सर्दियों के सीज़न में लगातार उपयोगी हैं, जिन्हें हम एज ए फर्स्ट एड के रूप में अपने परिवार में उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सर्दियों का मौसम आते ही बड़े बूढ़े बच्चे सारे लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ बताएंगे जिनके उपयोग से आप सर्दी के बदलते हुए माहौल में स्वस्थ रहेंगे। हमने आपके लिए होम्योपैथी की 5 मेडिसिन को सिलेक्ट करके एक छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन बनाया है, जिसको आप अपना कर सर्दी में अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको उन 5 दवाइयों के बारे में डिटेल से बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सर्दियों का सीज़न शुरू होते ही जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं उन पर उसका पहला ही प्रभाव पड़ने लगता है। उन बच्चों में सर्दी, जुखाम या हल्का फीवर की समस्या होने लगती है। ऐसी स्थिति में जो सबसे अच्छी दवा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एकोनाइट नेप्लस। एकोनाइट नेप्लस मेडिसिन सर्दी से होने वाली किसी भी समस्या की पहली दवा है। सर्दी के होने से बच्चों को बचाने के लिए एकोनाइट सर्दी होने के बाद तुरंत ही दिन में 3 बार लेने पर सर्दी की प्रॉब्लम हल हो जाती है। जिन लोगों को सर्दी बहुत तेज़ी से हो जाती है या अस्थमा की शुरुआत होती है, ऐसे लोगों को सर्दियों के सीज़न में सर्दी का असर होते ही या अस्थमा की शुरुआत होते ही अगर शरीर में प्रॉब्लम बढ़ रही है तो उन्हें हर 2-2 घंटे से एकोनाइट 30 की 4-4 गोली या 2-2 बूंद लगातार लेने से उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है या बच्चों में सर्दी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर किसी और को भी सर्दी की प्रॉब्लम, सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम, हल्के बुखार की या तेज़ बुखार की प्रॉब्लम जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, ऐसी स्थिति में किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में अगर एकोनाइट नेप्लस का उपयोग किया जाए तो यह दवा बीमारी को वहीं पर रोक देती है। ऐसी स्थिति में एकोनाइट नेप्लस की 30 पोटेंसी 2 बूंद या 4 गोली दिन में हर 2-2 घंटे से लगातार रिपीट करना पड़ता है। किसी भी तरह के सिरदर्द की समस्या जो सर्दी के लगने की वजह से हुआ या किसी भी तरह की अन्य पेट दर्द, जोड़ दर्द की समस्या जो सर्दी के शुरुआत से ही पेशेंट को होने लगी हो, ऐसी समस्याओं को भी ठीक करने के लिए एकोनाइट बहुत ही अच्छी दवा है। वह बीमारियां जो कि पुरानी हैं, जैसे कि जोड़ दर्द, जैसे कि कोई पुराना दर्द जो सर्दी की वजह से होने लगा हो, ऐसी स्थिति में एकोनाइट नेप्लस की 200 पावर की दवा हर 3-3 घंटे में रिपीट करने पर पेशेंट को पुरानी प्रॉब्लम में राहत आती है। मित्रों, सर्दियों के सीज़न में जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली दवा है वह है ब्राइनिया एल्वा। ब्राइनिया एल्वा दवा भी सर्दियों के मौसम में उपयोग होने वाली बहुत अच्छी दवा है। यह दवा उस टाइम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जब सर्दियाँ रातों में ज़्यादा हों, दिनों में कुछ कम हों। दिन के समय सर्दी की मात्रा कम हो या रात के समय सर्दी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे समय में ब्राइनिया एल्वा बहुत ही अच्छी दवा है। किसी भी प्रॉब्लम में जब लगातार हल्की हल्की सर्दी लगते लगते कोई बड़ी प्रॉब्लम होने लगे, जैसे कि किसी को थोड़ा थोड़ा जुकाम हो और इसके बाद लगातार सर्दी के बाद उसको तेज़ी से जुकाम हो जाए, ऐसी स्थिति में ब्राइनिया एल्बा बहुत ही अच्छी दवा है। वह स्थिति सर्दी जुकाम की भी हो सकती है, वह स्थिति
जोड़ों में दर्द की भी हो सकती है, वह स्थिति पसलियों में दर्द की भी हो सकती है, घुटने के दर्द में या शरीर में और भी कोई प्रॉब्लम जो सर्दियों के सीजन में धीरे धीरे करके लगातार बढ़ रही हो, ऐसी प्रॉब्लम में ब्राइनिया एल्बा बहुत ही अच्छी दवा है। लंग्स से रिलेटेड, रिब्स से रिलेटेड, पसलियों से रिलेटेड जिन्हें हम पसली भी कहते हैं, या छोटे छोटे जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम होती है जैसे कि गाउट या रियूमेटिज्म के पुराने मरीजों में अगर सर्दी लगने के बाद से प्रॉब्लम फिर से बढ़ने लगे तो ऐसी स्थिति में ब्राइनिया एल्बा बहुत अच्छी दवा है। वह रोगी जिन्हें कि धीरे धीरे जुखाम बढ़ता हुआ इस सर्दी के मौसम में तेज़ी से बढ़ जाए, उन्हें भी ब्राइनिया एल्बा बहुत ही अच्छी दवा है। ब्राइनिया एल्बा जॉइंट्स पेन की बहुत ही अच्छी दवा है। जॉइंट्स पेन जो पूरे शरीर में हैं, जो पसलियों में हैं, जो बैक में हैं, या कहीं भी शरीर में अगर जॉइंट पेन की समस्या है जो कि सर्दियों के सीजन में तेज़ी से बढ़ रहा हो, ऐसी स्थिति में ब्राइनिया एल्बा दवा को लेना पड़ता है। मित्रों, अब हम आपको बता रहे हैं कि ब्राइनिया एल्बा दवा का डोज क्या है। ब्राइनिया एल्बा 30 पोटेंसी किसी भी उस बीमारी में उपयोग करेंगे जो कि अभी अभी के समय पैदा हुई प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी को लगातार अभी अभी जुखाम 2-5 दिनों से लगातार बना है, ऐसी स्थिति में ब्राइनिया एल्बा की 30 पोटेंसी उपयोग करेंगे। सर्दी जुखाम हल्का बुखार, ऐसी स्थिति में ब्राइनिया एल्बा 30 हर 3-3 घंटे में लगातार लेने से सर्दी जुखाम या बुखार की समस्या को यह ब्राइनिया एल्बा ठीक करती है। जोड़ों के दर्द में ब्राइनिया एल्बा 200 दिन में 4 बार लेना पड़ती है। मित्रों, सर्दियों के सीजन में जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम मलेरियल या अन्य किसी भी तरह के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की पावर रखती है। आर्सेनिक एल्बम लगातार होने वाले पुराने जुखाम या नए जुखाम जो कि सर्दी के सीजन में हो रहा हो, ऐसी स्थिति में बहुत ही अच्छी दवा है। आर्सेनिक एल्बम में सर्दी जुखाम से होने वाला जो जुखाम है वह बहुत ही तीखा होता है, उसमें जलन होती है। ऐसी स्थिति में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी दवा है। आर्सेनिक एल्बम सर्दी के दिनों में होने वाले पेट संबंधित कई प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छी दवा है। पेट संबंधित कई प्रॉब्लम जैसे कि अफरा होना, फूड पॉइजनिंग होना, पेट में दर्द होना, और ऐसा शरीर में कहीं भी ऐसी स्थिति बने जब पेशेंट यह महसूस करे कि उसके शरीर में जलन हो रही है, हाथों पैरों में जलन हो रही है, सिर में जलन हो रही है, या शरीर में और कई जगह पर अगर जलन हो रही है, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छी दवा है। आर्सेनिक एल्बम किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन की भी बहुत अच्छी दवा है। अगर स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लगातार बनी रही है तो उसको भी आर्सेनिक एल्बम ठीक करती है। अगली दवा जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं वो है यूपटोरियम पर्फ। मित्रों, सर्दियों का सीज़न शुरू होते होते बरसात का सीज़न जाते जाते कई तरह के ऐसे इन्फेक्शन की मलेरिया, डेंगू और अन्य प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए यूपटोरियम पर्फ बहुत ही अच्छी दवा है। यूपटोरियम पर्फ लगातार होने वाले फीवर की कंडीशन में बहुत ही अच्छी दवा है। फीवर की कंडीशन को ठीक करने के लिए हाथ पैरों में लगातार जॉइंट्स पेन बने रहने के दौरान बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। यूपटोरियम पर्फ जुखाम या सर्दी, पेट की समस्या में पूरे शरीर में दर्द हो रहा हो तो यूपटोरियम पर्फ बहुत ही अच्छी दवा है। यूपटोरियम पर्फ दवा का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि अगर कोई भी समस्या होने पर पूरे शरीर में टूटन हो रही हो, हड्डियां टूटने जैसा महसूस हो रहा हो, इतना दर्द हो रहा हो, प्रत्येक जॉइंट्स में, प्रत्येक मसल्स में तेजी के दर्द के साथ अगर कोई भी समस्या है तो ऐसी स्थिति में यूपटोरियम पर्फ बहुत ही अच्छी दवा है। यूपटोरियम पर्फ की डोज हम आपको बता रहे हैं। यूपटोरियम पर्फ की 30 पोटेंसी दिन में 5 बार लेने से या हर 3 घंटे पर रिपीट करने पर
यूपटोरियम पर्व से फ़ायदा आता है। यूपटोरियम पर्व पुराने रोगियों को पुराने बुखार की समस्या में, पुराने जॉइंट्स पेन की समस्या में बहुत ही अच्छे से उपयोग करते हैं और इससे पेशेंट को राहत आती है। अगली महत्वपूर्ण दवा है जो कि सर्दियों के सीज़न में बहुत ही अच्छे से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, वह है जेलसीमियम। जेलसीमियम दवा भी बहुत ही अच्छी दवा है। यह सर्दी जुकाम में लगातार धीरे धीरे करके तेज़ी आने वाले लक्षणों के साथ अगर उपयोग करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। होम्योपैथी में धीरे धीरे करके लगातार बने रहने वाली समस्याओं के समय जेलसीमियम का उपयोग करते हैं, चाहे वह धीरे धीरे करके होने वाला जुकाम हो जो लगातार कई दिनों से चल रहा हो, चाहे वो धीरे धीरे करने वाला सिरदर्द हो जो कई दिनों से चला आ रहा हो, या और कोई भी समस्या जैसे कि बुखार जो धीरे धीरे करके लगातार कई दिनों से बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जेलसीमियम बहुत ही अच्छी दवा है। जेलसीमियम का पेशेंट को देखने पर उसके अंदर बहुत ही डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस जैसा रहता है, उसके अंदर कमजोरी, नींद जैसी उम्मीदें बने रहने जैसी समस्या रहे तो ऐसी स्थिति में जेलसीमियम का प्रभाव और भी मजबूत हो जाता है। जेलसीमियम मेडिसिन को लगातार पतली बहने वाली जुखाम की समस्या, बुखार की समस्या, फ्लू के समय होने वाले दर्द में समस्याओं में जो जुखाम के साथ जुड़ी हैं, पुराने बुखार के साथ जुड़ी हैं, जेलसीमियम का उपयोग ऐसी स्थिति में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जेलसीमियम की दवा को उपयोग करने के लिए जेलसीमियम 30 पोटेंसी में दिन में हर 3-3 घंटे पर रिपीट करने पर पेशेंट को सर्दी, जुकाम, फ्लू, जोड़ दर्द या सिर दर्द की समस्या से राहत मिलती है। जेलसीमियम 30 उपयोग करने के बाद अगर पेशेंट को आराम नहीं आ रहा है तो जेलसीमियम 200 पावर की दवा 3-3 घंटे के अंदर से लगातार देने पर उसको राहत आती है। अगर लिक्विड में लेने चाहें तो 2 बूंद लेना पड़ती है, अगर ग्लोब्यूल्स में लेना चाहे तो 4 ग्लोब्यूल्स लगातार 3-3 घंटे से लेने पर पेशेंट को किसी भी तरह की जो हमने प्रॉब्लम बताई उसमें राहत आती है। मित्रों, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कॉमनली हम लोग सर्दी सीजन के आते समय उपयोग करते हैं। ये दवाइयाँ बहुत ही अच्छे से कार्य करती हैं। सिम्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन का इन दवाइयों से चूज़ करके सर्दी के सीजन में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। जिस तरह के सिम्टम हैं हम उस तरह की मेडिसिन को चूज़ करके जैसा हमने डोज बताया वैसा उपयोग करने पर सर्दियों के सीजन में होने वाली समस्याओं से हम लोग बच सकते हैं। मित्रों, इन सब दवाइयों के अलावा अगर एक बायोकेमिक नंबर 6 का उपयोग किया जाए तो इन सारी दवाइयों की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। बायोकेमिक नंबर 6 मेडिसिन सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी की बहुत ही अच्छी दवा है। ऐसी स्थिति में सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्या रहने पर किसी भी दवा के साथ, चाहे वह एकोनाइट हो, ब्रायोनिया हो, जेलसीमियम हो, आर्सेनिक हो, इन सारी दवाइयों के साथ अगर बायोकॉम्बिनेशन नंबर 6 को लिया जाए तो इन सारी दवाइयों की ताकत बढ़ जाती है। इसकी जो डोज है वह बच्चों के लिए 2 गोली हर 3 घंटे में देना है, जो बड़े लोगों के लिए इसकी डोज है वह 4 गोली हर 3 घंटे में लेना है। इस प्रकार हम बायोकेमिक और होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा सर्दियों के बदलते मौसम में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मित्रों, ऐसी ही हम जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी भी तरह की जानकारी आप हमसे चाह रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी बात को बताएंगे।